जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ चर्चा उस भगवती के बारे में करेंगे जिनके नाम से संबोधन करके इस चैनल का नाम रखा है कामाख्या टुडे। जी हाँ, मैं कामाख्या पीठ के बारे में आपके सम्मुख कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, कामाख्या हमारे सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र, आभूषण गिरे हैं, वहां वहां शक्तिपीठ का अस्तित्व आया है। यह अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए गए हैं। यह तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हैं। देवी पुराण के में तो 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। कामाख्या पीठ भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर पहाड़ी पर अनुमानतः 1 मील ऊंची, इस पहाड़ी को नीलांचल या नील पर्वत भी कहा जाता है। इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल भी है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले आसाम की नई राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखने वाला यह शक्तिपीठ है। यहाँ भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। लोग माता के इस पिंडी को स्पर्श करते हैं और अमृतत्व को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में निवास कर मोक्ष लाभ करते हैं। साथियों, यहाँ भैरव उमानंद के रूप में प्रतिष्ठित है। तांत्रिकों के साधना के लिए विख्यात कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाने वाला पर्व, जिसको हम अम्बुबाची के रूप में या अम्बुबाची को कामरूप का या ये कहें कि तंत्र साधकों का महाकुंभ माना जाता है। इस पर्व में मां भगवती के रजस्वला होने के पहले गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर श्वेत वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो बाद में रक्तवर्ण हो जाते हैं। कामरूप कामाख्या देवी का यह रक्त वस्त्र भक्तों को प्रसाद में या प्रसाद के स्वरूप बांट दिया जाता है। इतिहासकारों ने कहा है, इतिहासकारों का मत है कि मां कामाख्या के इस भव्य मंदिर का निर्माण कोचवश के राजा चिला राय ने 1565 में करवाया था, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद 1665 ईस्वी में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने दोबारा इसका नवनिर्माण कराया। प्रधान पीठ कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी तंत्रों में लिखा है कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक त्रिकोणाकार में कामरूप प्रदेश को माना गया है, किंतु अब वह रूपरेखा तो रही नहीं। इस प्रदेश में स्वभार पीठ, श्रीपीठ, रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपीठ तथा ब्रह्मपीठ आदि कई सिद्ध पीठ है। इनमें कामाख्या पीठ सबसे प्रधान है। देवी का मंदिर कूच बिहार के राजा विश्व सिंह और शिव सिंह का बनवाया हुआ है। इसके बाद मंदिर को बंगाली आक्रमक काला पहाड़ ने तोड़ा था। सन 1564 ईस्वी तक प्राचीन मंदिर का नाम आनंदख्या था, जो वर्तमान मंदिर से कुछ दूरी पर पास में छोटा सा एक सरोवर है, वहां स्थित है। महामात्य वर्णो देवी भागवत में कामाख्या देवी के महात्म्य का वर्णन लिखा हुआ है
इसका दर्शन, भजन, पाठ, पूजा करने से सर्व विघ्नों का, सभी तरह के पापों का शमन होता है, शांति मिलती है। पहाड़ी से उतरने पर गुवाहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद नामक छोटे चट्टानी टापू पे शिव मंदिर है, जिसको आनंद मूर्ति को भैरव कामाख्या रक्षक भी कहते हैं। कामाख्या पीठ के संबंध में कलिका पुराण में निम्नांकित वर्णन पाया जाता है, जिसमें शिव ने कहा कि प्राणियों की सृष्टि के पश्चात बहुत समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षिण्या सती को भार्या रूप से ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह मेरी अत्यंत प्रेसी भार्या हुई। अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर मेरा अपमान देखकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। मैं मोह से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए समस्त चराचर जगत में भ्रमण करने लगा। इधर उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ तीर्थ स्थल पर मैं आया। प्राय से जिन जिन स्थलों पर सती के अंगों का पतन हुआ, योग निद्रा मेरी मतलब सती शक्ति कह लें के प्रभाव से पुण्यतम स्थल बन चुका है। इस कुंभिका पीठ में सती के योनि मंडल का पतन हुआ। यहाँ महामाया देवी विलीन हुई थी। मुझे पर्वत रूपी शिव में देवी को विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह महातुंग सबसे ऊंचा पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर गया। जो इसका ऊंचाई है वो पाताल के तल में। शक्ति की पूजा स्थल, तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप से होती रही है। यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है। योनि के आकार का शिलाखंड है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू का घोल की धारा गिराई जाती है और वह रक्त वर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। इस पीठ के सम्मुख पशु बलि होती है। ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर्य आषाढ़ माह के मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण बीत जाने पर चतुर्थ चरण में आर्द्रा पाद के मध्य में पृथ्वी ऋतुवर्ती होती है। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के चक्र से खंड खंड हुई सती की योनि नीलांचल पहाड़ पर गिरी थी। 51 शक्ति पीठों में कामाख्या महापीठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कामाख्या मंदिर में मां की योनि की पूजा होती है। इसी वजह से कामरूप कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के फोटो लेने पर या वीडियोग्राफी पर पाबंदी बनी हुई है। मित्रों, 3 दिनों तक मंदिर में प्रवेश करने की मनाही होती है। चौथे दिन जब मंदिर का पट खुलता है तो विशेष पूजा के बाद में भक्तों को दर्शन देने का मौका मिलता है। मित्रों, कामरूप कामाख्या अम्बुबाची या किसी भी दिन आप जाएं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी स्वतः आप महसूस करेंगे। इसका वर्णन करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं आपको वो अभिव्यक्ति, जो अनुभूति मुझे या लोगों को होती है नीलांचल पे या कामरूप कामाख्या के नाम से या मंदिर पे जाने से या जाके वहाँ हम जो महसूस करते हैं, जो अनुभूति आप स्वयं महसूस करेंगे बिना जाए, तो मैं उससे आपको परिचित नहीं करा पाऊंगा। मैं इस चर्चा को पुनः अगले वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा, लगातार रखूंगा। तब तक के लिए भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रणाम मंत्र है नमो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतां माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय मां।